मोदी को फिर नायक बनाने को तैयार नवीन पटनायक। 2024 को लेकर नवीन पटनायक ने दिया बड़ा बयान। जताई उम्मीद मोदी लगाएंगे जीत की हैट्रिक। नवीन पटनायक एक बार फिर से बीजेपी के पक्के दोस्त बनकर उभरे हैं। जिस तरह से बीजेपी से अलग होने पर भी बीजेपी के हर फैसले में नवीन पटनायक साथ रहे हैं, उसी तरह से नवीन पटनायक ने साथ को एक बार फिर से मजबूत बनाने का काम किया है। कभी ज्यादा न बोलने वाले नेता, कभी अपनी शेखी नहीं बघारने वाले, किसी भी सवाल का संक्षिप्त में जवाब देने वाले नेता, 4 से 5 मिनट से लंबा भाषण जिन नेता ने शायद कभी नहीं दिया होगा, जिनकी सादगी का आम आदमी भी कायल रहता है, वही नवीन पटनायक एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। बीजेपी से अपनी दोस्ती को लेकर, पीएम मोदी के लिए की गई अपनी भविष्यवाणी को लेकर, लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में एक बहुत बड़ी बात कह देने को लेकर। जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। अन्य गैर बीजेपी दलों को कर्नाटक में बीजेपी की हार से खुशी से झूम रही कांग्रेस को जबरदस्त झटका देते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी 3 से 4 साल में पुरी में हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। I met the Honorable Prime Minister and had a detailed discussion on the proposed Sri Jagannath Puri International Airport at Puri. We will incorporate all the suggestions given by the Honorable Prime Minister for making it a world-class seaside airport. And I'm hopeful that with your cooperation and support, within 3 to 4 years, this airport will be ready and the Honorable Prime Minister will come to Sri Kshetra to dedicate the Sri Jagannath Puri International Airport. जिससे साफ है कि नवीन पटनायक आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और पीएम मोदी के फिर एक बार पीएम बनने को लेकर आश्वस्त है। पटनायक ने गुरुवार को गैर बीजेपी दलों की संभावित एकता को एक तरफा बताते हुए ये भी स्पष्ट किया कि वो किसी तीसरे मोर्चे का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी पार्टी बीजेडी 2024 के आम चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. Thank you very much. वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर नवीन पटनायक ने पीएम मोदी के साथ प्रस्तावित हवाई अड्डे पर विस्तृत चर्चा का जिक्र किया। नवीन ने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को भारत में बुलेट ट्रेन लाने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम बताया। अब जब नरेंद्र मोदी सरकार की इतनी तारीफ कर देंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में किसी और के साथ जाने की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की उस मंशा को भी जबरदस्त झटका है जिसके साथ वो ओडिशा पहुंचे थे और वहां बीजेडी अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले थे। नवीन पटनायक का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस ने कर्नाटक में भगवा पार्टी के किले को ध्वस्त करते हुए दक्षिण में बीजेपी के लिए द्वार बंद कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी जो विश्वास नवीन पटनायक का मोदी सरकार में है, उससे विपक्षी हिल गए होंगे या फिर सदमे में होंगे। वैसे आपको बता दें, लंबे समय तक नवीन पटनायक की पार्टी और बीजेपी के बीच में गठबंधन था, लेकिन साल 2009 में नवीन पटनायक ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि पटनायक केंद्र के साथ राज्य के रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं। ऐसे में वो 2014 में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद भी बीजेपी से भले ही दूर हों, लेकिन वो केंद्र के साथ जरूर हैं। ऐसे कई मौके पड़े हैं जब केंद्र की राजनीति में उन्होंने कई बार बीजेपी का साथ दिया है और गुरुवार को अपने एक बयान से फिर उन्होंने बता दिया है कि वो 2024 में विपक्षी एकता के साथ नहीं है। वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी मोदी को सत्ता से हटाने की कोई जिद नहीं है। वैसे ये जो बातों ही बातों में नवीन पटनायक ने बीजेपी के फिर से केंद्र की सत्ता पर विराजमान होने और पीएम मोदी के फिर एक बार पीएम बनने की जो भविष्यवाणी कर दी है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।